आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ है विशेष मेहमान के रूप में मिलिंद मराठे सर। मिलिंद मराठे सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय की संस्था नेशनल बुक ट्रस्ट के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले वर्ष ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। आज संयोग से वे डोंबिवली में थे और हम उनसे आज करके बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार, मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, जो ये नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसकी क्या भूमिका है सर, इसके क्या कार्य हैं? वैसे नेशनल बुक ट्रस्ट ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत का एक उपक्रम है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई। इस संस्था के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि सभी आयु के व्यक्तियों के लिए भारत केंद्रित अच्छी किताबों का निर्माण करना, ये पहला काम है। दूसरा काम है कि भारत में कई भाषाएं हैं और उनमें बहुत अच्छा, प्रेरक, सुंदर साहित्य उपलब्ध है। तो ऐसे सभी भाषाओं के साहित्यों का दूसरी भाषाओं के लोगों के लिए भाषांतर करना, अनुवाद करना, भावांतर करना, ये भी एक बहुत बड़ा महत्व का कार्य है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का या नेशनल बुक ट्रस्ट का। तीसरा एक और महत्व का कार्य यह है कि भारत के सभी लोगों में वाचन संस्कृति निर्माण होनी चाहिए। लोगों ने पढ़ना चाहिए, कई प्रकार की किताबें पढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना। तो ये 3 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट ये भारत सरकार ने स्थापित किया है। बहुत अच्छा सर। सर, आपके पास यह जिम्मेदारी गत अगस्त 2023 से है सर। उस समय से लेकर अभी तक आपके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या नए कार्य किए गए हैं? वैसे ये तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने प्रयास किए हैं। जैसे महाराष्ट्र में गत वर्ष पुणे पुस्तक महोत्सव, ये एक बहुत ही बड़ा, विशाल और यशस्वी पुस्तक महोत्सव हमने पूर्ण किया। हम सबको जानकर आनंद होगा कि हमारे पुणे के पुस्तक महोत्सव के संयोजक श्री राजेश पांडे जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किए, जो पढ़ने और पुस्तकों के संदर्भ में थे। गत वर्ष के पुणे पुस्तक महोत्सव में 5 लाख से ज्यादा लोग 9 दिन में आकर गए। कई प्रकार के पुस्तकों की बिक्री हुई। लगभग 300 के ऊपर प्रकाशकों के स्टॉल्स उस पुस्तक महोत्सव में थे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया। और एक विशेष बात की मैं जानकारी देना चाहता हूं। अभी 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक श्रीनगर में चिनार पुस्तक महोत्सव का भी बहुत सफल आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया। वहां के तो लोगों ने ये कहा कि लगभग गत 100 वर्षों में इतना बड़ा और इतना लंबा चलने वाला पुस्तकों का कार्यक्रम ये पहली बार हुआ और लाखों युवक, छात्र, छात्राएं उसमें आए। श्रीनगर में पुस्तक महोत्सव होने के कारण उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, इन किताबों को हमने वहां पे रखा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व का काम गत कुछ समय हुआ। 2023 में हमने 3700 पुस्तकों का निर्माण 1 वर्ष में किया। तो इस प्रकार के कई उपक्रम, कई गतिविधियां हमने शुरू की है। भारत सरकार की मदद से, शिक्षा मंत्रालय की मदद से राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रारंभ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किया, स्कूली शिक्षा मंत्रालय ने किया, जिसके क्रियान्विति का पूरा दायित्व आज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ये निभा रहा है। तो मुझे लगता है कि नए नए पुस्तक महोत्सव, शिलोंग पुस्तक महोत्सव,
आने वाले दिनों में होने वाला लखनऊ का गोमती पुस्तक महोत्सव, उसके बाद इस बार पहली बार हमने अहमदाबाद में इंटरनेशनल अहमदाबाद बुक फेस्टिवल शुरू करने हम जा रहे हैं, जो 30 नवंबर से शुरू होगा। संबलपुर पुस्तक महोत्सव, ऐसे कई पुस्तक महोत्सवों का प्रारंभ हमने किया है। अभी कुछ दिनों पहले असम के जोरहाट में असमिया भाषा में किताबों को भावांतर करने के वर्कशॉप, गुजरात में गुजराती में पुस्तकों के निर्माण के लिए वर्कशॉप, उर्दू के किताबों के लिए भाषांतर करने का वर्कशॉप, तो ऐसे कई प्रकार के उपक्रम गत एक वर्ष में हमने हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट के टीम के माध्यम से हम कर पाए हैं। सर, मेरी जानकारी के अनुसार अन्य भाषा जैसे तमिल हो गया, साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है, उनके जो बुक्स हैं उनका अनुवाद मराठी में या हिंदी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मराठी बुक्स का मतलब दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने में दिक्कत, मतलब दूसरे राज्यों में वो पुस्तक नहीं मिल पा रही, नहीं मिलती है, ऐसी जानकारी है। तो इसके बारे में सर क्या करें? नहीं, इसका एक कारण ऐसा है कि हमें अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में जो भी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, ये मुख्यतः इंग्लिश, कुछ मात्रा में मराठी और हिंदी इसमें होती है। इसीलिए मराठी की किताबों को कन्नड़ा में, मराठी की किताबों को बांग्ला में, मराठी की किताबों को उड़िया में, कश्मीरी में, ये अगर ट्रांसलेट करना है तो जो व्यक्ति इन दोनों भाषाओं का जानकार होगा वही कर सकता है। और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा में पढ़ते हैं, बीए विथ मराठी, एमए विथ मराठी, उनकी मराठी तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वो अन्य भाषाओं का ज्ञान तुलना में कम रखते हैं। इसीलिए अगर हमें अच्छे ट्रांसलेटर चाहिए तो एक तो भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मराठी के डिपार्टमेंट खुलने चाहिए। अब समझो कोई बंगला भाषी व्यक्ति कोलकाता में मराठी विभाग में एडमिशन लेता है और वो मराठी भी जानता है, तो वो व्यक्ति होगा जो मराठी बांग्ला भाषांतर करेगा। तो ऐसी कई दिक्कतें आती है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी अन्य भाषाओं की जानकारी देने के पाठ्यक्रम बड़े तौर पर शुरू करने होंगे। और मैं आपको और भी एक बात बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के कारण अब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा बहुत बड़ी मात्रा में शुरू होने जा रही है, और इस कारण से ट्रांसलेटर्स, भाषांतर, इनको बहुत अच्छा करियर आने वाले दिनों में उपलब्ध होने जा रहा है। लेकिन दो भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करना, ये आज महाराष्ट्र में तुलना में कम हो रहा है, ये दिक्कत हमें आ रही है। सर, महाराष्ट्र की जो मुख्य भाषा है मूढ़ी लिपि, वो एक तरह से लुप्त हो गई है सर। मतलब इसके अब कुछ अवशेष नहीं रह गए, उसका ट्रांसलेशन मराठी में भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग जो मूढ़ी जानते हैं, मूढ़ी भाषा जानते हैं, मतलब वो लोग कम रह गए हैं। तो उसको एक बार फिर से प्रचलन में लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोग्राम है? वैसे हम सबको पता है कि 1950 के आसपास मोड़ी भाषा में काम होता था, लेकिन उसके बाद मोड़ी भाषा पढ़ाना बंद हो गया। इसलिए उस समय जो 25-30 साल के उम्र के युवा व्यक्ति थे, वो आज लगभग आप कहेंगे तो 90 वर्ष के हो गए हैं। इसलिए आज मोड़ी भाषा जानने वालों की संख्या आप हाथ के उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतनी कम रह गई है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात अभी हुई है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का स्तर, दर्जा, सम्मान मिला है। इसलिए भारत सरकार भी अभी मराठी के सभी उपभाषाओं का, मोड़ी का, अर्धमागधी का फिर से एक बार पुनर्स्थापना करने के प्रयास होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जानना, मोड़ी की शिक्षा शुरू करना, ऐसे कई उपक्रम करने पड़ेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट उन सभी भाषाओं में पुस्तक छापने के लिए प्रतिबद्ध है और हम ये काम जरूर करेंगे।
सर आपके पास नई योजना भी है, अभी भी आप पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं और भविष्य में भी आपके विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी हमें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुंबई आसपास से बात करने के लिए सर। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।